हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बीड़ा पार्क वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। मैं आनंद कुमार, आपका मैथ का टीचर। आप लोगों को आज चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 3 हम आज बताने जा रहे हैं। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कल बता चुके थे। आज उसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं और आप देखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि 2x² माइनस का 5x माइनस के इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। हम कल बता चुके थे इसके पहले वाले टर्म में कि k का मान ज्ञात करने के लिए 3 कंडीशन हो सकती हैं। पहला है कि अगर मूल वास्तविक हैं तथा असमान है तो इसका विविक्त कर d का मान 0 से बड़ा होगा। वास्तविक हैं और बराबर हैं तो d का मान 0 के बराबर होगा, और काल्पनिक हैं तो d का मान 0 से छोटा होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हमारे एक द्विघात समीकरण है जिसके मूल वास्तविक हैं, अर्थात क्या होगा, d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तब हमें k का मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x माइनस के इक्वल टू 0। इसकी तुलना करवाते हैं। तुलना किससे करेंगे? ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, जहां पर a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू -5 और c इक्वल टू -k। अब विविक्तकर क्या होता है? देखिए, विविक्तकर हम कल बता चुके थे। d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, और यहाँ पर दिया गया है कि जो इसके मूल हैं समीकरण के, वो क्या है? वास्तविक मूल है। अतः d की वैल्यू क्या होगी? 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। तब हम लिख सकते हैं कि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन टू 0 या आर इक्वल टू 0। ठीक, अब इनकी वैल्यू रख देते हैं a b c की। यहाँ पर b की वैल्यू -5 इसका स्क्वायर 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -k इक्वल टू 0। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा, और 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस 8k इक्वल टू 0, अर्थात 8k ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। अर्थात 8k इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस का 25, तो k इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू -25/8। तो k की वैल्यू क्या आ गई? ग्रेटर देन आर इक्वल टू -25/8। इस तरीके से इसके अदर पार्ट भी सॉल्व किए जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से इसके सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट आप लोगों को HW में करना है। ठीक, नोट कर लो। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक व भिन्न हो। तो वास्तविक व भिन्न कह रहा है, अर्थात d की वैल्यू क्या होगी? 0 से बड़ी होगी। तो इसका भी 3 पार्ट दिए गए हैं, एक पार्ट करते हैं, बाकी आप लोग घर से करेंगे। देखिए, हम सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट बताने जा रहे हैं। दिया गया है द्विघात समीकरण के x² प्लस का 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसकी तुलना हम करवा देते हैं। तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करेंगे हम, तो क्या मिलेगा? कि a की वैल्यू k है और b की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू 1 होती है। ठीक,
ABC की वैल्यू फाइंड हो गई। कह रहा है समीकरण के मूल वास्तविक एवं भिन्न है। और हमने कल बताया था कि किसी भी समीकरण के मूल अगर वास्तविक और भिन्न है तो वहां पर जो विविक्तकर होता है उसका मान d, अर्थात विविक्तकर d का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। और d की वैल्यू होती है b² - 4ac, ये 0 से बड़ी हो जाएगी। अब ABC की मान रख देते हैं यहाँ पर। b की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है, k, और c की वैल्यू 1 > 0। यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 - 4k > 0। तो माइनस का 4k -36, और इस तरीके से हो जाएगा क्या, 4k = <36। माइनस का हम कॉमन ले लेंगे तो ये इनइक्वालिटी बदल जाती है, ठीक। तो k = 36/4 भाग चेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4×9 = 36। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 से छोटी आ जाएगी, k की वैल्यू <9 आ जाती है। इसी तरीके से फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट HW में करोगे, नोट कर लो। नोट कर लिया होगा। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कर लोगे। 6, क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यदि द्विघात समीकरण x² + px - 4 = 0 का एक मूल -4 है तथा समीकरण x² + px + k = 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण दी गई है, द्विघात समीकरण x² + px - 4 = 0 का एक मूल -4 है। देखिए समीकरण, किसी भी द्विघात समीकरण का कोई एक मूल दिया गया है तो उस मूल पर वो समीकरण संतुष्ट होगी, अर्थात वह मूल जितना भी होगा उसका मान रखने पर समीकरण का मान 0 आएगा, ठीक। तो ये इस समीकरण का एक मूल है, अतः x = -4 पर समीकरण संतुष्ट होगी। तब जहां पर x है वहां पर -4 रख देते हैं, प्लस का p × -4 माइनस का 4 = 0। 4 का स्क्वायर 16 - 4p -4 = 0। ये हो जाएगा 16 से 4 जाएगा तो 12 - 4p = 0। 4p = 12 तो p = आ जाएगा 3। अब हमें p की वैल्यू फाइंड हो गई। उसके बाद कह रहा है कि तथा दूसरा भी समीकरण दिया गया है। दूसरा समीकरण है x² + का px + k = 0। इस समीकरण का मूल भी 4 है, ठीक। इस समीकरण का मूल भी 4 है, अर्थात ये मूल इसका भी मूल होगा तो इस वैल्यू पर ये समीकरण भी संतुष्ट होगा। तब हमें क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालना है। अतः पहले लिख लेते हैं का मूल -4 है तब -4 का स्क्वायर प्लस p
-4 प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4p प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक, और p की वैल्यू हम रख देते हैं तथा p की वैल्यू रख देते हैं हम 3 प्लस का k इज इक्वल टू 0। ये 16 माइनस 12 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 4 प्लस k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -4 आ जाता है। अर्थात k की वैल्यू कितनी होगी? -4। कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर दिया गया एक द्विघात समीकरण दिया गया है और दूसरी भी एक द्विघात समीकरण दी गई है। इन दोनों समीकरणों का एक मूल बराबर है जिसका मान है -4। ठीक, तो इस -4 पर दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाते हैं क्योंकि जो मूल होता है उस समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक, अगर इस समीकरण ये मूल इस समीकरण को संतुष्ट करता है तो x की जगह पे हम इसका मान रख देंगे। मान रखने पर हमें p का मान आ जाता है। ठीक, p का मान उठा करके इस समीकरण में रख देते हैं और क्योंकि वही मूल इस समीकरण का भी मूल है तो उस मूल को रख देते हैं x की जगह पे और p का मान रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं तो हमें k का मान प्राप्त हो जाता है। नोट कर लो इसको, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो नोट कर लिया होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण c² - ab x² - 2 a² - bc x प्लस b² - ac = 0 के मूल बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए इस समीकरण के मूल बराबर हैं। अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो उसका विविक्तकर क्या होता है? विविक्तकर 0 हो जाता है। तो इस समीकरण, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो इसकी हम तुलना करवा देते हैं पहले। a² - bc x प्लस b² - ac = 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, यहाँ पर स्मॉल पहले से दिए हैं तो कैपिटल लिख लीजिए। करिए तो a हो जाएगा c² - ab, b हो जाएगा -2a² - bc और c हो जाएगा b² - ac। अब विविक्तकर, क्योंकि इसके मूल बराबर हैं तो इसका विविक्तकर d की वैल्यू 0 होगी, अर्थात लिखेंगे चूंकि d 0 तो क्या हो जाएगा b² - 4ac की वैल्यू 0, तो b की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं -2 a² - bc का होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू दी गई है c² - ab और c की वैल्यू है b² - ac और इसका मान भी 0 हो जाता है। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और a² - bc का होल स्क्वायर -4, यहाँ पे अंदर गुणा कर देते हैं तो आ जाएगा c² b², इसका इसमें फिर इसका इसमें करेंगे तो -ac³। अब इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा -ab³, इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a² bc
प्लस ए स्क्वायर बी सी और इज इक्वल टू 0 आ जाता है। अब इसमें a माइनस बी का फार्मूला लगा करके खोल दीजिए तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर पहले से का स्क्वायर a की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 2ac, 2a की जगह पे कौन है a स्क्वायर और b c। इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे -4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4c स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac क्यूब, फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4ab क्यूब और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4a स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। इधर नोट कर लिया हो तो बताएं, इधर नहीं आ रहा है। चलो आगे देखते हैं। इसके आगे यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ था। अब 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4a की पावर 4, ये हो जाएगा प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 2 जा माइनस का 8 a स्क्वायर बी सी और ये हो जाएगा माइनस 4 सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए सी क्यूब और प्लस 4 ए बी क्यूब माइनस का 4 ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। इसमें से कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए। ये 4c स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 4c स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ये कट जाएगा। उसके बाद देखिए बचेगा क्या 4a की पावर 4 माइनस 8 a स्क्वायर बी सी और माइनस 4 दोनों मिलाकर के माइनस का 12 a स्क्वायर बी सी हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा कितना 4 प्लस का 4 ए सी क्यूब प्लस का 4 ए बी क्यूब, इतना बचता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसमें देखिए 4a की पावर 4 प्लस का 4a सी क्यूब प्लस 4a बी क्यूब, और इस माइनस वाले को इस तरफ भेज देते हैं या फिर अभी ना भेजो, माइनस 4a स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। यहाँ से पूरे से हमको कॉमन मिल रहा है कितना 4a कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ बचे कितना a क्यूब, यहाँ से 4a कॉमन हो गया तो c क्यूब, यहाँ से 4a कॉमन हो गया तो b क्यूब और यहाँ से 4a कॉमन हो गया तो 3abc बचेगा और इक्वल टू 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे अल्टरनेट 4a को 0 के बराबर कर देंगे तो a इक्वल टू क्या आएगा 0 आ जाएगा। और दूसरा क्या करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc इक्वल टू 0 कर देंगे तो क्या आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc। और यही दोनों हमें प्रूव करना था। तो ये हो गया एक आंसर, ये हो गया दूसरा आंसर। नोट कर लीजिए। चलो ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है और इसके बाद आती है एक्सरसाइज 4.7 जो कि लैंग्वेज प्रॉब्लम की है। ये लैंग्वेज प्रॉब्लम की है, वर्ड प्रॉब्लम की है। तो देखिए इसमें क्या करना है, हमें मानना पड़ेगा। ठीक, हमें इसमें मानना पड़ेगा कोई मूल दिया गया होगा या कोई संख्या दी गई हो तो उसको x के बराबर मान लेंगे। उसके बाद उसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे, फिर उसको हल करके फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो वो संख्या या वो मूल हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसमें कोई फार्मूला नहीं है, इसमें एज्यूमिंग वैल्यू
फाइंड करना होगा। तो डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पे चलते हैं और देखिएगा एक्सरसाइज 4.7 का पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा कि ऐसी दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनखंड 182 है। तो ऐसी हमें दो संख्याएं ज्ञात करना है। हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि माना पहली संख्या x है, हमने पहली संख्या x मान लिया। उसके बाद दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्वेश्चन से हमें प्राप्त हो जाएगी। दूसरी संख्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 27 है और उनका गुणनफल 182 है, तो वो संख्याएं क्या होगी। तो पहली संख्या हमने x मान लिया, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स। क्यों 27 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि एक संख्या हमें पता हो चुकी है x, तो दूसरी संख्या 27 से घटा देने पर फाइंड हो जाएगी, क्योंकि दोनों का योग 27 है। ठीक, हमें दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई। अब प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है, तो संख्याएं क्या होंगी। हमने मान लिया दोनों संख्याएं अर्थात x गुणे 27 माइनस एक्स का मान 182 दिया गया है। अब इसे हल कर लीजिए, द्विघात समीकरण के रूप में आएगा और इसको हल करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से x का गुणा करोगे तो 27x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। इन सबको एक तरफ भेज दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब एक द्विघात समीकरण बन गई, इसका गुणनखंड करो, चाहे सूत्र का प्रयोग करो, चाहे पूर्ण वर्ग बनाइए, जैसे भी आप हल कर सकते हैं इसको हल करेंगे और हल करने के बाद x की वैल्यू निकाल लेंगे। वही संख्याएं हमें प्राप्त करनी थी और प्राप्त हो जाएंगी। ठीक, तो यहाँ से हम और आगे फिर से आपको करना है। देखो इसका गुणनखंड करिए कितना आता है। दो 9 18, 2 1 2, 7 से 13 7 91, 7 दूनी 14, 14 13 कितना होता है 27। तो इस तरीके से हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद इसको तोड़ लेंगे। ठीक, तो कैसे तोड़ते हैं, पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड आता है 13 गुणे 14 बराबर होता है 182 और 13 प्लस 14 कितना होता है 27। तो ये हो जाएगा 14x, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 27 की जगह पे 14 प्लस 13 और x प्लस का 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 14 एक्स माइनस का 13 एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। तो x माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे इन दोनों से, तो क्या होगा x माइनस 14 और यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एक आया x माइनस 14 इसका फैक्टर, दूसरा x माइनस 13, तो x इज इक्वल टू 14 हो जाएगा और 13, इसके दो मान हमें प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, तो x की वैल्यू अगर क्या मानेंगे हम 13 मानेंगे, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे रख करके x का मान, तो 14 आ जाएगा। अगर 14 मानेंगे x की वैल्यू, यहाँ घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, अर्थात वो दोनों संख्याएं कौन सी होंगी 13 और 14। ठीक, यही आंसर आएगा, नोट कर लो। नोट कर लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग करेंगे, HW है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 की तरीके है।
क्वेश्चन नंबर 3 हम बता रहे हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, भिन्न का 3 गुना उसके व्युत्क्रम के 2 गुने से एक कम है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें पता नहीं है भिन्न क्या है। एक भिन्न मान लिया हमने, माना वो भिन्न x बटे वाई है, ठीक, हमने मान लिया। उसके बाद कह रहा कि भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है तथा, या फिर प्रश्नानुसार पे हम चले जाते हैं। प्रश्नानुसार है भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, अर्थात y इक्वल टू x प्लस 1 हो जाएगा। तो वह भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी x बटे x प्लस 1, क्योंकि y का मान हमें क्या निकल गया कि x प्लस 1। अब कहता है भिन्न का 3 गुना उसके व्युत्क्रम के 2 गुने से एक कम है। ये जो हमें भिन्न प्राप्त हुई है इसका 3 गुना, अर्थात इस भिन्न का 3 गुना का मतलब x अपान x प्लस 1 का 3 गुना किसके बराबर है? उसके व्युत्क्रम के 2 गुने से एक कम है। उसके व्युत्क्रम का मतलब इसी भिन्न के व्युत्क्रम का मतलब अंश हर में और हर अंश में के 2 गुने से कितना कम है? एक घटा देते हैं, एक कम है। किसी भिन्न का, पहले तो हमने मान लिया x बटे वाई एक भिन्न है, ठीक। अब प्रश्न कहता है कि उसका हर अंश से एक ज़्यादा है, अर्थात अंश जितना है उसमें एक जोड़ दीजिए तो हर का मान हो जाएगा y इक्वल टू x प्लस 1। वह भिन्न क्या बन जाएगी? x बटे x प्लस 1। उसके बाद प्रश्न कहता है कि उस भिन्न का 3 गुना क्या है? उस भिन्न का 3 गुना उसके व्युत्क्रम अर्थात x बटे x प्लस 1 का व्युत्क्रम मतलब x प्लस 1 अपान x के 2 गुने से एक कम है, ठीक। तो वो भिन्न बताना है। अब हम इसको हल कर लेंगे और हल करने के बाद हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे? द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाती है। और उसको हल करने के बाद x की वैल्यू निकल आएगी और यहाँ पर रख देंगे x की, y की दोनों का निकाल के भिन्न प्राप्त कर लेते हैं। 3x x प्लस 1 यहाँ पे हम मान लिए तो हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस का x अपान x, और ये होगा 3x अपान x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से 2x से x घटा देते हैं तो x प्लस 2 बटे x, फिर ये गुणा कर दीजिए तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। इधर गुणा करोगे तो x प्लस 1 और x प्लस 2, 3x स्क्वायर, इसका गुणा करोगे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, सब एक तरफ भेज दोगे तो 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, अर्थात 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण बनती है और इसको आगे हल करके x की वैल्यू फाइंड कर लोगे और इस भिन्न में रख करके भिन्न प्राप्त कर लोगे। ये काम आपका है, HW में है आगे, ठीक। इतना नोट कर लीजिए, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।